हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक हम लोग का है हाउ टू वर्क इन टैली IP9। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हर कोई चाहता है कि जानना कि कैसे टैली में काम किया जाता है, कैसे काम होता है। तो आज मैं इसको बहुत डिटेल से, बहुत अच्छे से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, हमारा जो टैली सॉफ्टवेयर होता है, ये टैली सॉफ्टवेयर में दो तरह का काम किया जाता है, एक ओल्ड कंपनी और एक न्यू कंपनी। ओल्ड कंपनी में हम अकाउंटिंग का और इन्वेंट्री का रिकॉर्ड रखते हैं और न्यू कंपनी में डायरेक्ट वाउचर एंट्री करते हैं और वाउचर एंट्री के द्वारा ये सब अकाउंट इन्वेंट्री दोनों कर लेते हैं। लेकिन समझने वाला सबसे बड़ी बात यह है कि ओल्ड कंपनी क्या है, न्यू कंपनी क्या है। तो इसको समझने के लिए हम चलते हैं आप देखिए कि हम लोग यहाँ पर ओल्ड कंपनी दिखा रहा है और ओल्ड कंपनी में दो तरह काम करते हैं, अकाउंटिंग का और इन्वेंट्री का। लेकिन ये क्या है, पहले समझेंगे ओल्ड कंपनी के बारे में। तो हम पेंसिल ले लेते हैं पहले। देखिए, बहुत दिन से बिजनेस चलता है, ठीक है। मान लीजिए कि 2015 से बिजनेस चल रहा है और ये 2015 से बिजनेस में सालों भर जो रिकॉर्ड किया गया, मैनुअल रिकॉर्ड किया गया। मैनुअल मतलब रजिस्टर पर इसको सब लिखा गया, जर्नल बनाया गया, लेजर बनाया गया, ट्रायल बैलेंस तैयार किया गया, फाइनल अकाउंट तैयार किया, फिर अगले साल बिजनेस किया गया। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि जब भी एक साल से दूसरे साल में आते हैं तो पीछे साल का, मतलब कि 2015 पीछे हो गया, तो उस साल का जितना भी लायबिलिटीज और एसेट होता है उसका क्लोजिंग बैलेंस अगले साल ओपनिंग एंट्री के रूप में खोला जाता है, ठीक है। तो अगर रामू जो है वो अपना बिजनेस, उनके पिताजी, रामू के पिताजी बिजनेस कर रहे हैं, श्यामलाल, मान लीजिए श्यामलाल डैड। तो रामू जो है वो नया युग का लड़का है, ये पुराने युग के लड़का, मतलब डैड तो पुराना है। तो ये जो भी लेन देन करते हैं रजिस्टर में करते हैं। तो 2015 में किए, 16 में किए, 17 में भी किए, उसी तरह 2018 में भी किए, 2019 में भी किए। तो इस तरह हर साल वो बिजनेस करते हुए चल रहे हैं और उसका रिकॉर्ड सब कहाँ रख रहे हैं, मैनुअल अकाउंट में सब ऐसे से दिया हुआ है, मतलब कि रजिस्टर पर ये सब हिसाब रख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर उनका बेटा जो है राम, वो बोलता है कि डैड अब न रजिस्टर पर मैनुअल अकाउंटिंग काम नहीं होगा, अब कंप्यूटराइज अकाउंटिंग होगा। कंप्यूटराइज मतलब एक कंप्यूटराइज अकाउंटिंग को टैली बोला जाता है, याद रखिएगा कि कंप्यूटराइज अकाउंटिंग को टैली बोलते हैं। तो अब कैसे होगा, ये तो बिजनेस हर साल हो रहा था, 18 पूरा हुआ तो 2019 में गए। 2019 में क्या किए कि पीछे साल का जितना लायबिलिटी एसेट का था तो वही खाता में जगह दी रजिस्टर में। अब कंप्यूटराइज करना है, तो इसमें होता क्या है कि 2019 बीत गया, अब 2020 में एंट्री करना है,
जितने भी लायबिलिटीज एसेट है, देखिए होता क्या है कि जब साल का लास्ट होता है तो बैलेंस शीट तैयार होता है, और बैलेंस शीट के अंदर दो चीज़ होता है, लायबिलिटीज एसेट। हम लायबिलिटीज एसेट के बारे में, मैनुअल अकाउंटिंग के बारे में बहुत डिटेल से वीडियो दे दिया हूँ। आप मेरे प्ले लिस्ट में जाकर देखिए, यूट्यूब के मेरे चैनल में आपको अकाउंटिंग का 20 वीडियो मिलेगा, उसमें लायबिलिटीज क्या है, एसेट क्या है, पता चल जाएगा। तो बैलेंस शीट के दो पक्ष होते हैं, लायबिलिटी होता है, एसेट होता है। मतलब इसका मतलब ये है कि इस साल भर 2019 में काम हुआ तो इस कंपनी को, श्याम जी की कंपनी को किसको क्या देना है, किससे क्या लेना है, वो सब का रिकॉर्ड अगले साल रखना है, क्योंकि बिजनेस हर साल चलते जाएगा। जिसका बाकी हिसाब किताब होगा उसको अगले साल मूव करते जाएंगे। तो बस सिंपल ये समझा जाए कि एक साल से दूसरे साल में हम मूव करेंगे तो जो भी लायबिलिटी एसेट होगा, क्लोजिंग बैलेंस जो भी होता है लायबिलिटी एसेट का, वो ओपनिंग एंट्री के रूप में अगले साल चल जाता है। अब मैनुअल अकाउंटिंग का ज़माना ख़त्म हो गया, अब कंप्यूटराइज ज़माना हो गया है। तो ये पुरानी कंपनी हो गई। अब इस कंपनी पहले से चलते आ रहा है, अब आप कंप्यूटर पे काम करना चाहते हैं, पुराना कंपनी है और उसका हिसाब किताब कंप्यूटर पर रखना चाहते हैं, तो क्या करेंगे ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए, कंप्यूटर पे रखने का मेन कारण क्या है कि आजकल जीएसटी चल रहा है, मतलब कि 2017 से ही जीएसटी लागू हुआ है, और अब बही खाता में रखने से काम नहीं चलेगा। दूसरा बात, जीएसटी सिस्टम ये टोटली बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी पर है भाई। लैपटॉप कंप्यूटर का यूज करना ही पड़ेगा। इसमें नो पेन पेपर यूज इन जीएसटी, मतलब कि जीएसटी सिस्टम में पेन पेपर काम नहीं है। आप रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, आप सेल करना है, परचेज करना है, उसका सब रिकॉर्ड भेजना पड़ता है, रिटर्न फाइल करना पड़ता है, तो जीएसटी में पढ़ेंगे। मैं कहने का मतलब है कि अब कंप्यूटराइज में कैसे करेंगे, तो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग की बात आ गई तो समझिए कि टैली की बात हो रहा है। मेरा कहने का मतलब है कि जब कंप्यूटराइज अकाउंटिंग की बात होगी तो टैली में काम होने की बात हो रहा है। इतना दिन 2015 से 2019 तक का लेन देन रजिस्टर में रखा गया है, मैनुअल अकाउंटिंग किया गया, हाथ से किया गया। लेकिन उसका बेटा आया तो बोला कि नहीं पापा, नहीं डैड, अब नहीं चलेगा इसमें काम, अब कंप्यूटर में करना होगा। तो कंप्यूटर में करना है तो भाई टैली चाहिए। तो हमारा तो आज का यही तो है कि हाउ टू वर्क इन टैली ERP में, कैसे टैली ERP में हम काम करेंगे। तो टैली में दो तरह से काम करते हैं, एक ओल्ड कंपनी, एक न्यू कंपनी। तो क्या ओल्ड कंपनी से सीखे हम? ओल्ड कंपनी से हमने सीखा कि जो कंपनी बहुत दिन से चल रहा है, ठीक है, उसको ओल्ड कंपनी कहते हैं। और इस कंपनी का जो भी लेन देन होगा अब कंप्यूटर पर करेंगे, तो उसके लिए टैली चाहिए। तो आपको मैं बता दूं कि टैली में ओल्ड कंपनी का काम किया जाता है। एक ओल्ड कंपनी का काम करने का मतलब है कि 2019 तक वर्क हुआ है आपका रजिस्टर में। अब इसका जितना भी लायबिलिटी एसेट है
तो कंप्यूटर के माध्यम से 2020 में डालेंगे। कैसे डालेंगे आगे के हम बता रहे हैं। तो ओल्ड कंपनी हमको समझ में आ गया, थोड़ा न्यू कंपनी के बारे में भी थोड़ा चलेंगे। अब यहाँ पर दिए है न्यू कंपनी। न्यू कंपनी का मतलब क्या हुआ? देखिए, न्यू कंपनी का मतलब हुआ, न्यू कंपनी का मतलब हुआ कि आज हम कंपनी स्टार्ट किए, इसका पीछे का कोई रिकॉर्ड नहीं है, पहले से इसका दुकान नहीं चल रहा है, डायरेक्ट बिजनेस स्टार्ट किया, अब उसका हिसाब किताब लिखने लगा। मतलब पीछे का उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, वो नया नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा है और वो चाहता है कि रजिस्टर पर ना रखें, मैनुअल ना करे, कंप्यूटराइज काम करे, मतलब कंप्यूटर पे काम करे। वो तो कंप्यूटर पर करने के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए, तो टैली पर काम करे। तो समझ में आ गया आप लोग को कि टैली में दो तरह का काम होता है। ओल्ड कंपनी का काम होता है, एक न्यू कंपनी का काम होता है। ओल्ड कंपनी का मतलब कि पहले से उसका कंपनी चल रहा है, अब ये जो कंपनी पहले से चल रहा है वो रजिस्टर पर रखा जा रहा है। अब टैली के माध्यम से काम होगा, जो पुराना कंपनी है उसका हिसाब किताब रखा जाएगा। तो टैली में दो तरह का काम होता है, एक ओल्ड कंपनी, एक न्यू कंपनी। ओल्ड कंपनी, न्यू कंपनी, याद रख लीजिए। मतलब आप कहीं वर्क करने जाएंगे तो आपको पीछे साल का उसका हिसाब किताब चल रहा है, लग भाई आप टैली सीखे हैं और आप न, अब मैं रजिस्टर पर सब लिखता हूँ, अब इसको न आप बहुत टैली के जानकार हैं, तो हमारा क्या कीजिए, कंप्यूटराइज सब कर दीजिए, हम कंप्यूटर सब हिसाब रखें। तो इस सिचुएशन में ओल्ड कंपनी का काम टैली में किया जाता है। न्यू कंपनी का मतलब समझा दिए कि इसका कोई रिकॉर्ड नहीं, अब जो भी हिसाब किताब रजिस्टर में न रख के कंप्यूटर में रखा जाए। तो टैली में दो तरह का वर्क होता है, क्लियर है। अब समझेंगे कि ओल्ड कंपनी में अब दो तरह का काम है, अकाउंटिंग काम होता है, इन्वेंटरी काम होता है। आइए इसको हम लोग समझते हैं डिटेल से। तो ये हम लोग को समझ में आ गया। अब हमको ये समझना है कि अकाउंटिंग क्या है, इन्वेंटरी क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि अगला क्लास हमारा इन्वेंटरी का होगा, इसको डिटेल में बताएंगे, हम इस पर ज़्यादा ध्यान देंगे आज। एक्चुअली में क्या होता है कि पीछे साल का जितना भी लेन देन हुआ है सबका नहीं, जिस साल इंड करेंगे उसी साल का ट्रांसफ़र करते हैं बस। ये नहीं कि 15 से लेकर 18 तक 20 में डाल लेंगे, नो बाबा नो। मतलब जिस साल 2019 का अंदर 20 में लायबिलिटी और एसेट का जाए, तो उसको मतलब ये पुराना कंपनी चला उसका हम डालेंगे। तो क्या डालेंगे कि परचेज किए हैं 20,000 का, वो डाल दिए, परचेज बने खरीदारी किए। सेल किए हैं 30,000 का, तो हम 30,000 डाल दिए दूसरे साल। या हम जो भी लेन देन करते हैं मोटा मोटी हिसाब रख दिए, बस कहने का मतलब ये समझिए। लेकिन इन्वेंट्री में क्या होता है कि 20,000 का परचेज हुआ है, तो क्या क्या आया है, टीवी आया है, मतलब पेन कॉपी क्या लिए हैं आप, आइटम बताइए। इसके बाद क्वांटिटी बताइए, क्या क्या पीस लिए हैं, कितना कितना वो जो सामान लिए हैं, कौन कौन सामान लिए हैं, आइटम का नाम बताइए, क्वांटिटी क्या है, उसका रेट क्या है, टोटल कितना हुआ,
उस पर टैक्स कितना लगा। तो विवरण सहित सूची को बोलते हैं इन्वेंट्री। हम लोग अकाउंटिंग में केवल मोटा मोटी काम करते हैं। समझ जाइए कि हमने परचेज किया 20,000 का, इसको रिकॉर्ड कर दिया। हमने सेल किया 30,000 का, इसको रिकॉर्ड कर दिया। लेकिन इन्वेंट्री कहता है कि 20,000 का परचेज किए तो कौन कौन सामान किए वो बताओ। जिसको आइटम बोलते हैं। अच्छा, ये आइटम पेन तो कितना पीस, क्वांटिटी क्या, उसका रेट क्या, तो ये इन्वेंट्री में होता है। इन्वेंट्री क्लास नेक्स्ट डे होगा। तो अकाउंटिंग मोटा मोटी करता है। ये तो समझ में आया। ये तो इस सब पूरा बात आपको समझ में आ गया कि ओल्ड कंपनी क्या है। टैली में दो तरह का काम होता है। टैली में दो तरह का काम होता है, एक ओल्ड कंपनी, एक न्यू कंपनी। तो आज ओल्ड कंपनी में काम करेंगे। ये तो हो गया। अगला देखिए, मैनुअल अकाउंटिंग में क्या करते हैं कि अकाउंटिंग सर्किल के द्वारा मैं आपको ये बता रहा हूँ। आप मेरा वीडियो अगर ये चीज़ समझना चाहते हैं टैली, तो मैनुअल अकाउंटिंग का वीडियो जाकर देखिए। पीछे आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। मेरा पीछे का अकाउंटिंग पूरा देख लीजिएगा टैली सीखना है तो। हाँ, तो अकाउंटिंग सर्किल में मान लीजिए कि 2019 का बिजनेस का हम यहाँ पर रिपोर्ट दिखा रहे हैं आपको। और तो ये अकाउंटिंग सर्किल में क्या होता है कि सबसे पहले रिकॉर्डिंग होता है, मतलब उसको जर्नल बोला जाता है। मतलब कि रिकॉर्डिंग करते हैं, इसके बाद लेजर बनाते हैं, इसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, इसके बाद फाइनल अकाउंट तैयार करते हैं। फाइनल अकाउंट मतलब मीन्स क्या है, बैलेंस शीट। देखिए, ये भी बताए थे आप लोग को कि पहले हमारा काम रिकॉर्डिंग का होता है, क्लासीफाइंग का होता है, समराइजिंग का होता है, एनालाइजिंग का है। इसके बारे में जानना है तो मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग पढ़िए मेरा, तो आपको एकदम समझ में आएगा। दोनों एक ही चीज़ है। ये कंप्यूटराइज भाषा हो गया, आपको मैनुअल अकाउंटिंग हो गया। तो दोनों देखिए, टैली जो है अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर है, बिना अकाउंटिंग का एक दिन चल नहीं सकते इसमें। तो इस सालों भर वर्क हुआ, तो 19 से हो गया, अब 20 आ गया। तो जब ये 19 खत्म हुआ होगा, मैंने रिकॉर्डिंग हुआ, क्लासीफाइंग हुआ, समराइजिंग, एनालाइजिंग, तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस पता चला होगा और बैलेंस शीट। हम दो रिपोर्ट तैयार किए। 2019 में बिजनेस किए सालों भर, तो हम दो रिपोर्ट तैयार किए। क्या रिपोर्ट तैयार किए कि हमारा बिजनेस का 2019 में क्या प्रॉफिट हुआ, क्या नेट प्रॉफिट हुआ, कि नेट लॉस हुआ, ग्रॉस प्रॉफिट क्या हुआ, क्या एक्सपेंसेस हुआ, ये सब पता चलता है हमारा साल भर बिजनेस करने के बाद। और ये भी पता चलता है कि हमारे बिजनेस में की स्थिति क्या है। वो चीज़ बैलेंस शीट में देखा जाता है। बैलेंस शीट में दो पक्ष होता है, एक लायबिलिटीज होता है, एक होता है एसेट। लायबिलिटीज में दिखाया जाता है कि साल भर बिजनेस किया गया, तो उस बिजनेस में देनदारी कितना है। मान अगर किसी से लोन लिए हैं, किसी से उधार माल लाए हैं, तो बहुत तरह का बिल बाकी है। तो ये सब लायबिलिटीज जो है 2019 का। एसेट में दिखाता है कि 2019 में जितना बिजनेस हुआ, तो कैश कितना बचा हुआ है, बैंक में कितना पैसा है, आपका पास फर्नीचर कितना का है, बिल्डिंग कितना का है, ये पूरा हिसाब एक पत्र चिट्ठा रहता है। तो हम करते क्या हैं, अब काम की बात तो ही रहे, कंप्यूटराइज की बात, टैली की बात। तो जब हम
2019 में काम कर लेंगे। मान लीजिए कि हम 2019 में सालों भर काम किए, तो लास्ट में हमारा बैलेंस शीट तैयार हुआ। देखिए एक चीज़ और जानिए, हम दो चीज़ तैयार किए, मान बहुत से तो बहुत कुछ होता है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उसी साल इंड हो जाता है, क्लोज, क्योंकि उस साल बिजनेस किए, तो इससे मतलब नहीं है कि क्या खर्च किए या क्या इनकम, हमको पता चल गया ऐसे खर्च हुआ ऐसे इनकम हुआ। लेकिन बैलेंस शीट जो होता है ना, ये हमेशा हर साल चलता जाता है, वो किसको देना है किससे लेना है ये चीज़। तो अब ये समझ में आ गया कि जब हम सालों भर बिजनेस किए तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार किए और उसमें हमको मालूम हुआ कितना फ़ायदा हुआ, क्या खर्च हुआ, क्या इनकम हुआ। लेकिन अगले साल भी तो बिजनेस करना है, तो अगले साल बिजनेस करेंगे तो बैलेंस शीट में जो लायबिलिटीज एसेट होता है का क्लोजिंग बैलेंस, वो 2020 में हम क्या करेंगे, रखेंगे। ठीक है, एक बात समझ में आ गया कि रखेंगे ओपनिंग एंट्री के रूप में, मतलब ओपनिंग एंट्री के रूप में हमारा पीछे साल का क्लोजिंग बैलेंस आता है। अब जो कंप्यूटर चलाते हैं, यहाँ पर देखिए कंप्यूटर लोग चला रहे हैं कोना में, अगर तो ये क्या करेंगे कि आपका बैलेंस शीट लेकर उसको एंट्री करेंगे कंप्यूटर में। मतलब कि जो भी बैलेंस शीट 2019 का है, अब रजिस्टर पर काम नहीं करना है, कंप्यूटर में करना है। रजिस्टर को फेंक दो, उसको हटा दो, अब कंप्यूटर पे करना है। तो कंप्यूटर में करना है तो टैली पर करना है। तो ये बैलेंस शीट उठा के हम कंप्यूटर में इन टैली में एंट्री कर देंगे कि 2019 में क्लोजिंग बैलेंस ये था, इससे इतना लेना है, इसको इतना देना है, तभी ना आगे का बिजनेस करेंगे। तो कैसे करेंगे अब चलते, तो बात समझ में आ गया आपको बहुत अच्छा से, क्योंकि हमको भी समझ में आ गया कि हम समझा रहे हैं। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब हम टैली में काम करने वाले हैं भाई, तो ओपनिंग एंट्री करेंगे 2020 में। किसका करेंगे, तो बैलेंस शीट 2019 का जितना भी लायबिलिटीज है, एसेट है, जितना भी लायबिलिटीज 2019 बैलेंस में शीट में जो दिखाई देगा, क्योंकि 2019 में तैयार किए होंगे बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट में हमारा दिखाता है एक पोर्शन लायबिलिटीज का, एक एसेट का। याद रखिए कि लायबिलिटीज बैलेंस शीट में लेफ्ट साइड की रहता है और राइट साइड में रहता है एसेट, और आपको लायबिलिटीज को सीआर से दिखलाते हैं और एसेट को डीआर से दिखाते हैं। ये आगे के वीडियो में डीआर सीआर देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, एकदम देखना चाहिए। अगर टैली सीखना चाहते हैं तो इसके बिना जी नहीं सकते हैं, टैली कर नहीं सकते हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि बैलेंस शीट रख लिए। पापा देखिए, यहाँ पर हम डैडी का बात किए थे, एक बार चलते हैं डैडी के पास। ये डैडी हैं, उनका सन है। उनका डैडी क्या किए हैं कि रजिस्टर पर काम किए हैं। बेटा कह रहा है कि जीएसटी आ गया पापा, अब हम कंप्यूटराइज करेंगे। तो बेटा कहेगा कि पापा बोलेगा ठीक है तुम करो, तो पापा से बोलेगा, लड़का बोलेगा सन कि हमको अपना बैलेंस शीट दीजिए, अब हम कंप्यूटर में एंट्री करेंगे। तो वही यहाँ पर हम दिखा रहे हैं कि 2019 का एक बैलेंस शीट का जो क्लोजिंग
बैलेंस है वो यहाँ पर दिखा रहा है। जो ये रेड कलर का सीआर दिखा रहा है तो ये लायबिलिटीज का अकाउंट्स हैं, और जो डीआर दिखा रहा है वो एसेट का अकाउंट्स है। अब टैली में इसको डालेंगे तो हम बताए थे कि टैली में दो तरह का वर्क होता है। एक वर्क होता है कि ओल्ड कंपनी, तो एक पुरानी कंपनी पहले से रजिस्टर में चल रहा था, अब उसको कंप्यूटर में कैसे डालेंगे। तो ये जब भी आप कहीं वर्क कीजिएगा, काम कीजिएगा, और वो व्यक्ति जहाँ पर आप काम कर रहे हैं वो चाहता है कि हमारा सब कंप्यूटराइज हो, तो उससे पहले डिमांड कीजिए कि भाई पिछले साल का हमको बैलेंस शीट दीजिए, तो आपको दे देगा बैलेंस। हाँ लीजिए बैलेंस शीट। अब हमको 2020 में काम करना है, क्योंकि 2019 का हम काम पूरा कर लिए, सब कुछ क्लियर है, हमारा कितना प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, क्या कुछ हमको पता चल गया, बैलेंस शीट भी तैयार हो गया। अब अगले साल रजिस्टर को नहीं रखना चाहते हैं हम, डायरेक्ट अब कंप्यूटर में रखना चाहते हैं, सब कोई तैयार है कंप्यूटर पर रखने के लिए। तो उसके लिए आपको बैलेंस शीट चाहिए, और बैलेंस शीट का जो दिया हुआ अकाउंट्स, इसको कंप्यूटर में हम इसको मतलब टैली में इसको ओपनिंग एंट्री करेंगे। आइए कैसे करते हैं, देखिए हम यहाँ आ गए, आप यहाँ से देखिएगा ओपनिंग इन टैली ERP9, मतलब कि ओल्ड कंपनी में हम काम कर रहे, समझिए कि पुरानी कंपनी हमको मिला है और उसको कंप्यूटराइज कर देना है। अब समझ गए मेरी बात को, ये देख रहे हैं। तो ओपनिंग एंट्री करेंगे, ओपन, तो पहला क्या करेंगे, पहला हमारा काम क्या होगा कि ओपन द टैली खोलेंगे। टैली खोलने के बाद ओपन करेंगे, इसके बाद अब जो कंपनी 15 से चलते हुए 2019 तक काम की, तो अब 20 से वो कंप्यूटर में काम करना चाहती है, तो एक कंपनी बनाएंगे आज जो 2020 से 21 का होगा। तो जैसे ही कंपनी बनाएंगे हम चल जाएंगे गेटवे ऑफ टैली में। तो गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे तो देखिए हम ये जो यहाँ पर स्ट्रक्चर दिखाए हैं, हम डायरेक्ट कंप्यूटर पर लेके चलते हैं टैली में और वहीं से करते हैं, और ये आपके PDF फाइल भी मिल जाएगा, काम करेगा। तो चला जाए, देर किस बात का। तो हम आ गए और यहाँ से टैली ओपन किए। अब टैली आए तो यहाँ पर हमको कंपनी बनाना है, तो सबसे पहले हम बताए हैं कि हम कंपनी इन्फो आता है। अब कंपनी इन्फो में हम क्या करेंगे, क्रिएट कंपनी करेंगे, यहाँ जाएंगे और एक कंपनी बनाएंगे। कंपनी बनाने सिखा दिए हैं आप लोग को, तो आप लोग यहाँ पर कंपनी सी घर में बना रहे हैं, कहीं भी बनाइए, आप तो सब बताइए दिए, सिलेक्शन कंपनी, क्रिएट कंपनी का क्या। अब कंपनी का नाम देते हैं NEC को लिमिटेड, NEC को लिमिटेड LTD, कोस्ट में देते हैं टैली गुरु। भाई मैं बता रहा हूँ तो मेरा नाम तो होना चाहिए गुरु, ठीक है, टैली गुरु। अब ये कंपनी बना, इसका हम एड्रेस डाल दिए डुमराव। अब हो गया इंडिया बिहार, फटाफट बना लेते हैं, पिन कोड जो भी है डाल दिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको देखना जरूरी है, आपका क्या करना चाहते हैं पहले समझिए। हम चाहते हैं कि जो बिजनेस हम
ओल्ड कंपनी का लिए हैं हाथ में, उसका हिसाब रखना। तो 2019 का जो भी काम है वो तो रजिस्टर पर हो गया है, अब अगले साल से हमको काम करना है। तो यहाँ पर हम देंगे 1/4/2020, क्योंकि हमको 18 से 19 का बिजनेस था। अब 19 बीत गया, 19 से 20 का ये बिजनेस था, तो 19 बीत गया, अब हम 20 का कंपनी बना लिए। तो याद रखिए कि हम किस साल मूव कर रहे हैं, तो हम 20 में काम कर रहे हैं। समझ गए आप लोग? तो यहाँ पर 1/4/20 दे दिए, 1/4/20 2020 दोनों सेम रहेगा, निकल जाएंगे। इंटर मार रहे हैं। अब इसी घर के टैली अभी नहीं डाटा में स्टोर होते, सब राम कहानी आप सब समझ गए हैं। अब यहाँ पर हम आगे देखिए, जैसे ही खोले इसको आज हम आपको बढ़िया से समझाएंगे, बोलेंगे अच्छा समझाएंगे। तो देखिए जैसे ही कंपनी खुला तो ये तो आपका करेंट स्टेटस हो गया कि भाई ये जो कंपनी है 2020 से 1/4/2020 से 31/3/2021 तक जाएगी, इसमें 1 अप्रैल दिया, सब सही है। इधर आता है तो अब कंपनी इन्फो नहीं रहता है, तो ये क्या है समझिए। देखिए जब हम कोई कंपनी ओपन करते हैं सेलेक्ट करके, दो बात यहाँ पर देखिए, कुछ आगे सीखिए, 1 और 2। दो तरह से हमको कंपनी में काम होता है। एक तो हम सेलेक्ट करके उस कंपनी में काम करने लगेंगे, F1 प्रेस करके, जो 2-4 दिन से एकदम वही बता रहे हैं आप लोग। दूसरा है कि न्यू कंपनी बनाकर, न्यू कंपनी जो ही बनाएंगे तो ही वो कंपनी का गेटवे ऑफ टैली आ जाएगा। अब इस गेटवे ऑफ टैली में मास्टर रहता है, देखिएगा, ट्रांजैक्शन रहता है, इंपोर्ट रहता है और रिपोर्ट रहता है। इसी पर समूचा टैली करना है। तो आप देखिए, तो मास्टर में दिखाता है अकाउंट इन्फो और इन्वेंट्री इन्फो। इसका मतलब क्या कि आप अकाउंट से रिलेटेड, इन्वेंट्री से रिलेटेड इसमें खाता बनाएंगे, मिटाएंगे, देखेंगे, ये मास्टर खाता है। चलिए ये समझ में आ गया। इसके बाद दूसरा है ट्रांजैक्शन। तो ट्रांजैक्शन का मतलब होता है लेन देन, ट्रांजैक्शन का मतलब होता है लेन देन। तो आप अकाउंटिंग से भी लेन देन कर सकते हैं, इन्वेंट्री से भी लेन देन कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन होता है। ये तो दूसरा का हो गया। तीसरा इंपोर्ट, इंपोर्ट ऑफ डाटा। ये क्या है? तो देखिए मान लीजिए कि एक कंपनी है, ये कंपनी है, मान लीजिए इसमें कुछ दिन का रिकॉर्ड रखा गया है, बहुत रिकॉर्ड रखा गया है। एक बी कंपनी है, बी न्यू कंपनी है, तो जो रिकॉर्ड रखा है क्या है, उसको इसमें वही चीज़ इसमें हम डाल लेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे, बस यही बात है इंपोर्ट का। खैर अभी और इसमें चलिए, अब है रिपोर्ट। जब ये सब लेन देन कर लेते हैं आप, तो क्या करते हैं कि रिपोर्ट तैयार करते हैं। कंप्यूटर अपने आप आपको बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और इन्वेंट्री किया तो उसका समरी, रेटियो, डिस्प्ले में जाएंगे तो एक से एक
आप प्रिंटिंग करने के लिए मैसेज मतलब आप जो भी रिपोर्ट लेना चाहिए उसको प्रिंट निकाल सकते हैं, डिस्प्ले में एक से एक रिपोर्ट देख सकते हैं। तो ये तो मोटा मोटी हम ये बताए आप लोगों को कि जब हम कोई कंपनी ओपन करते हैं तो वो कंपनी इन्फॉर्मेशन रख के वो गेटवे ऑफ टैली में आता है। और इसका दूसरा मतलब समझिए कि जो इस सबसे ऊपर रहता है वो एक्टिव कंपनी, अब काम करने के लिए अब तैयार है। अब हमारा समस्या क्या है, कंपनी तो खोल दिया, कंपनी खोलने के बाद दूसरा काम क्या है कि अब काम स्टार्ट कर दीजिए। क्या स्टार्ट करना है, करना क्या है कि क्रिएट कंपनी कर दिए, ओपन किए, कंपनी बना लिए। अब हमको ये जो पीछे साल का रिकॉर्ड था 2019 का, इसको कंप्यूटर में रख, एक बार रजिस्टर से डाल दीजिए कंप्यूटर में। अब ज़िंदगी भर आपको अब रजिस्टर छूना नहीं पड़ेगा, अब कंप्यूटर में अपने आप स्प्लाइट करके जाते जाएगा। समझ गए, स्प्लाइट वाला कंपनी पढ़िएगा, बहुत समझ में आएगा। तो अब हमारा पहला 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो यहाँ न बता के डायरेक्ट टैली पर ही चलता हूँ, कैसा रहेगा, ठीक रहेगा सर? चलिए, हाँ तो देखिए इसका हम रिकॉर्ड जो ये आप देख रहे हैं रिकॉर्ड, ये जो रिकॉर्ड आप देख रहे हैं इसका रिकॉर्ड हम लोग कंप्यूटर में रखेंगे। मतलब ये 2019 का बैलेंस शीट है और ये 2020 में रखेंगे। अगर 2019 कह रहे हैं तो समझिए कि 19 से 20 का ही हिसाब है, अब 20 से 21 का हिसाब हम करने वाले, कहने का मतलब ये है। चलिए तो इसको हम कंप्यूटराइज करके देखते हैं। तो यहाँ पर आके हम टैली ओपन किए, कंपनी हमारा खुल गया है। अब यहाँ पर जाएंगे अकाउंट इन्फो में। देखिए एक बहुत कुछ रहता है, यहाँ पेरोल भी रहता है। अगर F11 करके थोड़ा सा बता देते हैं, अकाउंट में जाएंगे तो पेरोल, हम पेरोल का बहुत डिमांड है। तो देखिए अगर आप आते हैं कंट्रोल के साथ ए, तो देखिए यहाँ पर पेरोल आ गया। आप क्या देखें कि पहले 2 ही चीज़ दिखाई दे रहा था, अकाउंट इन्फो, पेरोल इन्फो, इन्वेंट्री, अकाउंटिंग वाउचर, पेरोल वाउचर, इन्वेंट्री वाउचर। तो पेरोल जो होता है वो अकाउंटिंग में ही आता है, मैं कहने का मतलब है। तो हमको तो पेरोल करना नहीं है, तो खैर उसकी बात नहीं है। अभी फ़िलहाल हम ये कह रहे हैं कि हमने कंपनी नया बनाया और उसमें हम रिकॉर्ड रखेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप कंपनी बनाइए, इसके बाद ये जो अकाउंट दिखाई रहा है अकाउंट पर क्लिक कीजिए। तो हम चलिए वहाँ पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर क्लिक किया करते हैं। इसके बाद अब यहाँ आए तो यहाँ पर लेजर में जाएंगे हम, और लेजर पर क्लिक करेंगे। लेजर पर क्लिक किए, यहाँ पर लेजर पर क्लिक किए, देखिए आपको एक चीज़ गेटवे ऑफ टैली में है, गेटवे ऑफ टैली में अकाउंट इन्फो में है, लेजर में। तो लेजर में सिंगल लेजर दिया है, एक मल्टी लेजर दिया है। तो आप अभी फ़िलहाल इतना ही समझिए कि हम जो भी मतलब लेजर बनाएंगे, अकाउंट बनाएंगे, तो वो सिंगल में बताएंगे। अब क्यों बनाएंगे, कहाँ बनाएंगे, बहुत लंबा चौड़ा लंबा कहानी हो जाएगी। तो बस ये समझ जाइए कि क्रिएट हमको करना है अकाउंट, तो यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। एक्चुअली में मल्टी क्या था कि एक साथ बहुत साथ बना सकते हैं, आए एक गो बनाएंगे। तो एक गो बनाएंगे तो इसमें बहुत ऑप्शन आता है, इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं रहता, इसलिए इसमें नहीं करते हैं। बस चलिए, हमसे रहा नहीं जाता है, कह देते हैं। तो अब आ गया, इसके बाद हम क्रिएट पर क्लिक करेंगे। क्रिएट पर क्लिक किया, अब देखिए आपका इस तरह का आ गया। आप इसमें लेजर बनाएंगे। अब देखिए आप क्या ये है, थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर को समझ कर हम काम करेंगे। देखिए यहाँ पर हम जो लायबिलिटीज और एसेट
जिसका खाता है, अकाउंट है, उसका नाम देंगे। अब कंप्यूटर जो है वो कैसे समझेगा कि ये खाता कैसा है, उसके लिए कंप्यूटर अपने में ग्रुप बनाया है। वो ग्रुप सेलेक्ट करते हैं यहाँ पर कि ये जो अकाउंट्स है जो नाम दे रहे हैं किस के अंडर आएगा, किस ग्रुप के अंडर आएगा, क्या ये एसेट है, लायबिलिटीज है, कैपिटल है, क्या है। इसकी बहुत राम कहानी है। मैं तो बस ये बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि हम लोग जब लेजर बनाते हैं तो कोई ग्रुप सेलेक्ट करते हैं और अगला काम क्या है तो बना के देखते हैं। तो हमारा कंपनी में देखते जाएं, काम करते जाएं। हम यहाँ पर खोल लिए इसको और हम चल जाते हैं यहाँ पर। पहला हमारा ये है कि कैपिटल अकाउंट में 7 लाख शेयर की तरफ। तो मतलब कि 2019 में कैपिटल, देखिए अकाउंट पढ़ लीजिए, आपको सब समझ में आएगा। हम बस सिंपल ये बताना चाहते हैं कि 2019 से बिजनेस हो गया है 20 तक, 20 से 21 का रखना चाहते हैं तो 19 का जो भी लेन देन हुआ है और उसको कंप्यूटराइज में डालिए, रजिस्टर पर किए हैं तो वही हम ये एगो दूगो डाल के बता दे रहे हैं। तो ये क्या किए हैं कि तैयार हो गया है रिपोर्ट। अब इसी रिपोर्ट में से हम कंप्यूटर में डालें। देखिए 7 लाख है और कैपिटल अकाउंट। तो ये बहुत टैली का हीरो है ग्रुप। अगर ग्रुप वही समझ पाएगा जो अकाउंटिंग को बढ़िया से समझता है, और ग्रुप जो नहीं समझा वो टैली को भी ज़िंदगी में नहीं सीख पाएगा। इसलिए अकाउंटिंग में हम बोलते हैं कि ध्यान दीजिए सॉरी। तो हम लोग चलते हैं टैली में। चलो भाई टैली में अब यहाँ पर लिखेंगे कैपिटल और कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर हम देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही हम नाम देते हैं तो यहाँ पर जो है आपका टैली वो 28 गो रिजर्व अकाउंट ग्रुप देता है, इसमें से चुनने को बोलता है। तो देखिए इसकी अभी पढ़ाई नहीं, हम तो ये बताते हैं कि हम कैसे ओल्ड कंपनी को कंप्यूटराइज में टैली करते हैं। तो भाई पिछले साल का उसका बैलेंस शीट कंप्यूटर में डालते हैं। कंप्यूटर में डालने के लिए हम लेजर बनाते हैं, जो लेजर में कितना पैसा है तो कंप्यूटर ग्रुप मांगता है, तो ग्रुप ले लिए, ठीक है। तो ग्रुप ले लिए, ग्रुप कैपिटल ले लिए। अब इसमें क्या करेंगे कि यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस डाल देंगे। ओपनिंग बैलेंस मतलब जो पिछले साल का क्लोजिंग है इन साल ओपनिंग हो जाएगा, 2020 में ओपनिंग हो जाए। तो 7 लाख का है तो 7 लाख लिखना है तो 7 देगा 5 0 0 1 2 3 4 5। देखिए इस तरह आपको दिया हुआ है जनरल रिजर्व लिखेंगे जनरल रिजर्व जो भी हो रिजर्व आंसर प्रॉब्लम। तो देखिए इसमें से 28 में से चुनने के लिए पहला बटन दबाते हैं, इसमें से चुन लेंगे जनरल रिजर्व आंसर बस। इसके बाद इसका अमाउंट डाल देंगे 75,000। इसी तरह हम एंट्री करेंगे। आपको एक चीज़ हम बताना भूल गए, बैक आते हैं स्कैप से। हम यहाँ पर जो बाना रहता है खाना डिस्प्ले से देख सकते हैं, ऑल्टर से भी देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ बात समझ जाइए कि हमारा जो टैली है ना, तो 2 कैश का खाता और प्रॉफिट एंड लॉस का खाता पहले ही से बना के रखती है। और हम लोग इसके बाद जो भी खाता बना, जैसे कैपिटल का भी बनाए, जनरल रिजर्व का बनाए, तो ये 2 खाता आपका रहेगा। ये 2 खाता आपको बनाना पड़ेगा, माने कैश और प्रॉफिट एंड लॉस का खाता बना रहता है, बस कहने का मतलब ये है। इसके बाद बाहर निकल कर फिर हम क्रिएट पर चल जाएंगे यहाँ से। तो हम
इस तरह इसमें जो भी कैश है, कैसे खाता नहीं बना, कैसे खाता बनाना होगा तो आप पेज अप करके और उसमें से देख लीजिए कैश आ जाएगा और उसका सिर्फ पैसा डाल दीजिए। कितना क्लोजिंग हुआ है 27,27,123 डाल दिए। एक तो HDFC बैंक है, HDFC बैंक में कितना पिछले साल पाके है भाई, तो हम दिखा देंगे। ये बैंक अकाउंट में जाएगा। अब कैसे जाएगा, कहाँ जाएगा, इसका अभी हम नहीं बता रहे। हम बता रहे कैसे हम पिछले साल का कंप्यूटर में डालते हैं, ओल्ड कंपनी का काम कैसे करते हैं। तो कितना है इसका आपको मिल जाएगा। ये जो हम डाल रहे हैं, आपको कहीं भी काम करेंगे तो आपको एक रजिस्टर मिलेगा बैलेंस शीट का, और उसका सब एंट्री करना पड़ता है टैली में। तो टैली में पुराने कंपनी का हिसाब किताब ये जानिए। तो बैंक अकाउंट कितना है 4,48,000 तो हम ये कर दें। तो इस तरह आपको बहुत सा मतलब कि एंट्री मारने को मिलेगा। आपको मैं बता दूं कि आप यहाँ पर देखिए, मेरे पास एक ये पेपर है, असाइनमेंट है, और ये असाइनमेंट दिखाई दे रहा है आपको, एकदम दिखाई दे रहा है। तो ऐसा असाइनमेंट आपको बहुत एक काम के लिए एक असाइनमेंट आपको मिलेगा जो 5-10 पेज का है, जो कहीं काम करते हैं तो आपको वो रजिस्टर देगा। तो रजिस्टर यहीं पर है, तो हर तरह का वो वर्क मिलेगा आपको यहाँ पर। तो ये तो हम समझ गए कि हमको जब भी लेन देन करना होगा दूसरे साल, तो पीछे साल का जो भी क्लोजिंग बैलेंस है, लायबिलिटी एसेट को कंप्यूटर में डालना होगा। और डालने के लिए आपको कंपनी बनाना पड़ेगा। उसका कंपनी बनाने के बाद अकाउंट इन्फो में आएंगे, अकाउंट इन्फो में आके लेजर में जाएंगे, लेजर में क्रिएट करके अब बनाएंगे। तो हम देखते हैं और क्या। तो नेम में हम डाल दिए। इसी तरह कोई पार्टी है, मान लीजिए कि कोई पार्टी है। पार्टी मतलब क्या, कि किसी से हम माल परचेज किए हुए हैं, माल परचेज किए हैं और उधार है। तो उस पिछले साल का हम इन साल ओपनिंग एंट्री डाल रहे हैं, उसका कैसे डालेंगे, तो उसका एक एंट्री दिखाते हैं और इसके बाद आगे इसके बाद मूव करेंगे हम आपको। तो हम यहाँ पर गए, मान लीजिए कि टैली गुरु जो है, टैली गुरु से हम माल लिए हैं, टैली गुरु से हम माल लिए हैं। तो वो माल जिससे लेते हैं तो सिंडिकेटर बोला जाता है, तो उसको एस प्रेस करेंगे, सिंडिकेटर बोलेंगे। तो यहाँ पर आपको जब सिंडिकेटर और सिंडिकेटर का बात आता है, जब आप किसी पार्टी का लेन देन करेंगे, जब किसी पार्टी का आप लेन देन करेंगे तो उस सिचुएशन में ये समझ जाइए कि उसका पीछे का जब वो माल लिया है तब का हिसाब रखना, उसका डेट देना पड़ता है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है कि जब यहाँ देखिए स्क्रीन पे कि हम टैली गुरु से परचेज कर रहे हैं, NEC कंप्यूटर टैली गुरु से खरीद रही है, तो वो सिंडिकेटर में चला जाए ग्रुप। अब ग्रुप की पढ़ाई आपको बताया जाएगा, लेकिन अभी हम बताएं डालने का तरीका बता रहे हैं कि कोई भी खाता बनाएंगे तो उसी ग्रुप में डालेंगे। अब इसमें इसको यस करना होगा, तो मेंटेनेंस बिल बाय बिल अगर यस नहीं करेंगे तो आप उस पार्टी का पूरा डिटेल नहीं डाल सकते हैं। बस मेरा कहने का मतलब है, तो यहाँ यस करके आप इंटर मार के, अभी काम नहीं कर रहा है क्योंकि हम कैमरा ऑन कर दिए हैं, तो यहाँ पर यस करके हम यहाँ पर उसका डाल देंगे। कितना उनके पास है, तो टैली गुरु के पास 70,000 है,
1 2 3 70 पर 3। अब यहाँ पर आके अब देखिए, यहाँ देखिए थोड़ा ध्यान से। अब यहाँ पर आप आए तो आपको ये समझिए कि यहाँ पर डेट डालेंगे, किस डेट को आप माल खरीदे हैं, बिल नंबर क्या है, उधारी कितना दिन के लिए है, अमाउंट कितना का है, तो वो यहाँ डालते हैं। ठीक, अब देखिए स्कैप करके हम आए, यहाँ पर हम लेते हैं कि हम 2/6/2019 को हम मान लिए हैं, क्योंकि 2019 से 20 का बिजनेस था। इन साल कर रहे हैं 20 से 21। क्या किए हैं, परचेज किए हैं, बिल नंबर दे रहे हैं, परचेज किए हैं टैली गुरु को, TG लिख दी शॉर्टकट में, टैली गुरु से कब लिए हैं, तो 19 से 20 में लिए हैं। बिल नंबर, तो बिल नंबर 01, कितना दिन के लिए लिए हैं भाई, 30 दिन के लिए। आप यहाँ पर डे, मंथ, ईयर, वीक दे सकते हैं। तो 30 डे हम लिख दिए, कितना का, तो 2 तारीख को हम 30,000 30,000 के लिए हैं, 30,000 लिख देगा। फिर 1/9/2019 को, 1/9/2019 तो हम फिर परचेज किए, बिल नंबर परचेज किससे, तो टैली गुरु से। तो कब का इसका है, तो ये 19 से 20 का स्थिति है। ठीक है जी, बिल नंबर 2, ये कितना दिन के भाई, तो 2 वीक व 2 मंथ वीक आप जो भी देना चाहते हैं आप ऑर्डर दिए। तो टोटल हो गया 30,000, 40,000, 70,000, इस तरह मार्केटिंग करें। इसका रिकॉर्ड इस तरह रखते हैं। तो हम जो रखते हैं सिंडिकेटर, सन्डी डेबिटर। सिंडिकेटर हम उससे बोलते हैं जिससे हम उधार माल लाते हैं। मैंने हमारी कंपनी है NEC को लिमिटेड, और मेरी कंपनी क्या कर रही है कि दूसरे से माल ले रही है, तो जिस व्यक्ति से लिया जाएगा, जैसे टैली गुरु से लिया गया, तो टैली गुरु मेरे लिए सिंडिकेटर हो गया। ओके, इसी प्रकार आपका एंट्री आ सकता है कि आपने किसी को माल उधार बेचा है, तो जिसको आप बेचे हैं वो सन्डी डेबिटर हो जाएगा, तो उसका भी बिल बाय बिल हिसाब करेंगे। तो हम यहाँ पर ये समझा रहे थे कि जब भी सन्डी डेबिटर सिंडिकेटर की बात हो तो मेंटेनेंस बिल बाय ईयर्स कर लिया जाए। लेकिन इसका बहुत लंबा चौड़ा कहानी है, क्या है, लेकिन एक मैं आपको रिपोर्ट देना चाहता हूँ कि ऐसे ऐसे काम होता है, और वो हर चीज़ बताऊँगा, GST तक बताऊँगा, टैक्स के बारे में बताऊँगा, सबके बारे में धीरे धीरे ले चलूँगा। धीरे धीरे मैं एक एक वीडियो देखिए, आपको सब समझ में आने लगेगा, एकदम आना है। मैं कह देता हूँ, आप मेरे एक घंटा का एक वीडियो बन रहा है, किस लिए, कि समझाने के लिए। तो हम यहाँ तक हम समझें कैसे बनाएंगे। यहाँ से बाहर निकलने के लिए स्काइप बटन दबा के पीछे, टैली में कुछ नहीं आता है आपको समझ में, तो स्काइप बटन दबाने लगिए, आपका काम होने लगेगा, आप दबाते रहिए। ठीक, अब हम देखते हैं कि अगला क्या है। ये तो हमको समझ में आ गया। इसके बाद हम समझ में आपको दिखाए कि पीछे साल का डालना होगा तो क्या करना पड़ेगा आपको, कि आपको क्या करना है। ओपनिंग एंट्री टैली में करने के लिए टैली को ओपन करेंगे, क्रिएट करेंगे कंपनी, ऐसे आ जाएगा। अकाउंट इन्फो में जाएंगे, पहला जाएंगे अकाउंट इन्फो में, दूसरा का जाएंगे लेजर में, तीसरा का क्रिएट करेंगे, और चौथा हम जाएंगे क्रिएट में। यहाँ पर क्रिएट चौथा, तो यहाँ पर चौथा में आ गए।
और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बैलेंस शीट 19 का ओपनिंग एंट्री कर रहे हैं 2020 में। तो यहाँ पर कैपिटल कैसे से लिखेंगे, आपको दिखाई दे रहा है सब। आप एकदम देख लीजिए, बड़ा कर देते हैं, छोटा भी नहीं है। ये कैसे एकदम आपका PDF फाइल प्रेजेंटेशन के रूप में आपके पास भेज देंगे कि आप आराम से समझते रहिए। तो इस प्रकार हम लोग ये क्या किए कि जितना भी रिकॉर्ड था, अब देखिए काम की बात कि हम लोग जो बिजनेस किए हैं, पुराना कंपनी का हम जो भी लेन देन था वो हम डाल दिए 2020 में। अब इसके बाद हमारा अब कंप्यूटर पर काम होगा, मतलब टैली में काम होगा। मतलब कि कभी भी पुरानी कंपनी का हमको हिसाब किताब रखना है टैली में, तो उसका बैलेंस शीट मांगिए, किस साल का है, अगले साल का एंट्री एक चार से डाल के आप डालिए, तो इतना हो जाएगा। इसके बाद अब आप लेन देन कीजिए। ये नियम होता है कि मतलब कि आप एक न्यू कंपनी में काम करेंगे और एक ओल्ड कंपनी में काम करेंगे। ओल्ड कंपनी में क्या होगा कि पहले से वो कंपनी चल रहा है, अब वो बिजनेसमैन, कंपनी का मालिक चाहता है कि नहीं सब कुछ कंप्यूटराइज हो जाए, तो उसका बैलेंस शीट लीजिए और एक नया कंपनी बनाइए अगले साल का, और उसमें सब एंट्री कर दीजिए। जब पूरा एंट्री हो जाएगा तब बिजनेस में काम कीजिए। क्यों करेंगे इसका भी समझिए। क्योंकि जब नया कोई कंपनी बनाते हैं टैली में और किसी पुराने कंपनी का हिसाब रखना चाहते हैं, तो आप जब किसी को पैसा देना होगा तो आप कहाँ से देंगे? आपको तो उसी में देखना होगा कि पिछले साल का कितना पैसा बाकी है। आपको किसी से पैसा लेना है तो सब रिकॉर्ड मिल जाएगा। आपको पैसा देना है, आपको सब रिपोर्ट मिल जाएगा। मतलब कि हम पिछले साल का जब रिकॉर्ड रख लेते हैं टैली में, तब हम काम करते हैं। तो ओल्ड कंपनी का भी काम करते हैं, ये कहने का मतलब है। अब सब रिकॉर्ड रख लिए, इसके बाद क्या करेंगे? तो इसके बाद आपका ये देखते हैं क्या करेंगे। देखिए अब ख़त्म है, इंड है, लेकिन समझ जाइए, इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि आप अब जितने भी तरह का ट्रांजैक्शन है 1/4/2020 से 31/3/2021, हमने बिजनेस पहले साल क्या था 1/4/2019 से टू 31/4/2020 तक का बिजनेस किए थे। तो ये रजिस्टर पर किए थे, ये सब रजिस्टर पर हुआ था। अब इसको कंप्यूटर पे करना है, तो कंप्यूटर पे करना है तो मतलब कि टैली पर करना है। अब टैली में करना है तो ये जो साल भर लेन देन हुआ है इसका लायबिलिटी एसेट हमको पहले इसमें डालना होगा, तो ये डाल दिए, ये समझ गए। अब इसके बाद अब इस साल से हमको कोई लेन देन नहीं है। अब हम इस साल का जितना लेन देन है अब 1/4/2020 से 31/3/2021 तक का बिजनेस करेंगे। तो अकाउंटिंग वाउचर करेंगे, इन्वेंट्री वाउचर करेंगे, इंटरेस्ट कैलकुलेशन करेंगे, यूज मल्टी करेंसी करेंगे, बजट कंट्रोल करेंगे, सिनेरियो मैनेजमेंट करेंगे,
नॉन अकाउंटिंग वाउचर करेंगे। अकाउंटिंग वाउचर भी कई तरह का होता है, इन्वेंट्री वाउचर करता है। ये समझिए कि एक किताबें है, एक ये बजट, सिनेरियो मैनेजमेंट, नॉन अकाउंटिंग वाउचर, पेरोल एगो अलगे बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा एक बुके है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना आना चाहिए आपको। इसके बाद आपको जीएसटी में अगर काम कर रहे हैं तो कैसे परचेज और सेल का बिल काटेंगे, मतलब कैसे परचेज सेल करेंगे जीएसटी में, और मतलब परचेज सेल कैसे कंप्यूटराइज करेंगे, आप कैसे उसका प्रिंट आउट निकाल के देंगे, कैसे उसका मंथली रिटर्न भरेंगे। देखिए एक्चुअली में होता क्या है कि जीएसटी, देखिए इस साल अब हम पीछे साल का डाल दिए हैं, अब 1/4/2020 से 31/3/2021 तक हम लोग क्या करेंगे। हम लोग करेंगे क्या कि जीएसटी की जहाँ तक बात है, क्योंकि इसका भी हम क्लास लेने वाले हैं, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। तो आपको मतलब कि यहाँ बता रहे हैं कि हम साल भर करेंगे क्या, वर्ल्ड कंपनी में काम कर लिए और इसके बाद हम पिछले साल का हम ट्रांसफ़र कर लिए इस साल 2020 में, तो उसमें करेंगे क्या, ये इसके बारे में हम कुछ बात लिखे थे कि यही सब करेंगे, यही सब करेंगे। मतलब कि अगर जीएसटी आपका है तो जीएसटी आपका कटता है तो रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड डीलर है, तो आप परचेज करेंगे तो क्या टैक्स रेट होगा, कैसे सेल करेंगे, कैसे इनपुट आउटपुट लेंगे, तो उसका बिल कैसे बनाएंगे, प्रिंट आउट कैसे निकालेंगे। हर मंथ का रिपोर्ट देना पड़ता है गवर्नमेंट को, मंथली रिटर्न, क्वार्टरली रिटर्न होता है, GSTR 1, GSTR 2, GSTR 3, तो बहुत तरह का होता है। ये सब आपको अपलोड करना पड़ता है इनवॉइस ऑनलाइन, आपको इसका वेबसाइट होता है। आपको जीएसटी का जो हम क्लास लेंगे आगे तो बताएंगे कि आपको जीएसटी पोर्टल पर gst.gov.in होता है, कहाँ लिखे इस इसके बारे में थोड़ा सा हम बताते हैं। gst.gov.in ये वेबसाइट पे क्या होता है कि जो भी एक मंथ परचेज किए हैं सब मतलब एक महीना में जो भी हम लेन देन किए हैं इस पर जाके अपलोड करना पड़ता है। ये मंथली रिटर्न बोलते हैं, क्वार्टरली रिटर्न होता है। अच्छा, इसके बाद आपको चालान जनरेशन करना पड़ता है, जीएसटी टैक्स पेमेंट करना पड़ता है, इनपुट आउटपुट घटाना पड़ता है। तो बहुत काम आप अब साल भर करेंगे और लास्ट में आप जेनेट बेसिक रिपोर्ट तैयार करेंगे, ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे और फिर लास्ट में बैलेंस शीट बना देंगे। अब ये बैलेंस शीट फिर अगले साल, अब ये बैलेंस शीट बन जाएगा तो अगले साल चल जाएगा 2021 से अब 2022 तक में चल जाएगा। तो इसको अब कंप्यूटराइज एक बार हो गया तो आपको बार बार अब डालने की जरूरत नहीं, एक्सप्लाइट कर देंगे जो पीछे क्लास ले लिए हैं, इसलिए तो हम सब बताए थे। तो बैलेंस शीट लास्ट में आप तैयार करते हैं। ऐसे तो कंप्यूटराइज में आपको हम बता दें कि कंप्यूटराइज में इतना सुविधा हो गया है कि मिनटों का काम सेकेंडों में हो गया है कि आप जो भी लेन देन कर रहे हैं अभी फटाफट अभी रिपोर्ट दीजिए, अभी बैलेंस शीट देख लीजिए, अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देख लीजिए, अभी किससे पैसा लिए हैं, किसको देना है, कब क्या, मिनटों कम सेकेंडों में होता है टैली में। टैली इतना मतलब बेस्ट है कि अब मतलब ये बहुत इजी है, बहुत आसान है अगर इसको अच्छा से समझ लिया जाए तो आज हम इतना ही बता के आपको अगले दिन क्लास लेंगे, जो आपको क्लास क्या होगा वो बता देते हैं आप लोग को। आपका क्लास नेक्स्ट क्लास आपको रहेगा इंट्रोडक्शन ऑफ इन्वेंट्री। आज बताया आपको अकाउंट्स का, ओल्ड कंपनी का काम बताएं, इन ओल्ड कंपनी में अकाउंट्स का बताएं, कल इन्वेंट्री का बताएंगे कि उसका कैसे क्या करना है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल